हेलो, वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर के अंदर डेटा बाइंडिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की डेटा बाइंडिंग होती है और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे बाइंडिंग के बीच में हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि एंगुलर बाइंडिंग आखिरकार होता क्या है। तो एंगुलर बाइंडिंग बेसिकली कम्युनिकेशन होता है आपके टाइपस्क्रिप्ट के कोड और आपके कंपोनेंट के बीच में। एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो मॉडल और व्यू होता है उन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन को ही जो हम डेटा बाइंडिंग कहते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास एक मॉडल है, मॉडल मीन्स कि हमारे पास एक टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, क्लास है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया और उस वेरिएबल को हमको व्यू के अंदर यूज़ करना है, तो हम डेटा बाइंडिंग के थ्रू ही उस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कितनी तरीके की डेटा बाइंडिंग होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेनली अगर हम देखें तो डेटा बाइंडिंग दो टाइप की होती है, वन वे डेटा बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। इनका डिफरेंस अभी हम आगे देखेंगे कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये काम कैसे करता है। अब जो वन वे डेटा बाइंडिंग होता है उसके अंदर भी दो टाइप होता है। अगर हमको डेटा का कम्युनिकेशन करना है कंपोनेंट से व्यू के बीच में, तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि इंटरपोलेशन बाइंडिंग हो गया, एट्रीब्यूट बाइंडिंग हो गया, स्टाइल क्लास बाइंडिंग हो गया और प्रॉपर्टी बाइंडिंग। मोस्टली हम क्या इंटरपोलेशन बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एंगुलर के अंदर। लेकिन अगर हमको डेटा का कम्युनिकेशन करना है व्यू से कंपोनेंट के बीच में, तो हम इवेंट बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। मींस कि व्यू से हम डेटा भेज रहे हैं डायरेक्टली कंपोनेंट को या इंटरेक्ट कर रहे हैं व्यू से कंपोनेंट के लिए। मींस कि अगर हमारे पास लेट सपोज एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमने एक बटन लगाया हुआ है डेट का। जैसे ही हम उस डेट बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमको नीचे डेट शो कर देना चाहिए। तो ये चीज़ अगर हमको बनाना है तो हम व्यू टू कंपोनेंट यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम इवेंट बाइंडिंग यूज़ करेंगे कि जैसे ही वो डेट वाले बटन पे क्लिक करे तुरंत हमारा जो है डेट का फंक्शन जो है वो रन कर जाए। अब आगे देखते हैं कि वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। तो वन वे और टू वे डेटा बाइंडिंग में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है डायरेक्शन का, एक तरीके से कह सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास कोई टेम्पलेट या मॉडल है, उसको कम्युनिकेट करना है तो वो सिर्फ वन वे ही कर सकता है कम्युनिकेट व्यू के लिए। अगर हमारे पास लेट सपोज एक मॉडल के अंदर हमने एक वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको कंज्यूम करना है तो डायरेक्टली वो व्यू को ही दे सकता है, व्यू से वो वेरिएबल मॉडल के अंदर वन वे डेटा बाइंडिंग में नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हम टू वे डेटा बाइंडिंग की बात करें तो टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, व्यू और मॉडल दोनों के बीच कॉन्टिन्यूअस जो है अपडेशन होता है। मीन्स कि हम मॉडल से व्यू में भी डेटा से इंटरेक्ट कर सकते हैं और व्यू से मॉडल को भी डेटा से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम कुछ चेंज करते हैं व्यू में तो वो अपडेट मॉडल को भी जाता है, और अगर मॉडल कुछ चेंज करता है अपडेट तो वो व्यू को भी जाता है। तो बेसिकली ये वो डिफरेंस होता है वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि वन वे डेटा बाइंडिंग एक्सप्लेन करिए या टू वे डेटा बाइंडिंग एक्सप्लेन करिए और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम है कि वन वे डेटा बाइंडिंग वन डायरेक्शनल होगा, मॉडल से व्यू में ही डेटा जाएगा। लेकिन टू वे डेटा बाइंडिंग में वो कॉन्टिन्यूसली डेटा की शेयरिंग होती है व्यू से मॉडल में, मॉडल से व्यू में। अब आगे हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के डेटा बाइंडिंग मेजरली होती हैं। तो मेजरली हमारे पास 4 टाइप की डेटा बाइंडिंग होती है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, इंटरपोलेशन एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास चीट शीट है, ये आपके बहुत काम आएगी। मीन्स कि कभी भी अगर कोई भी डाउट हो तो इस चिट शीट से हम इजीली अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एरोज बने हुए हैं, एरोस क्या करता है, अब लेट सपोज इस साइड हमारा कंपोनेंट है, इस साइड हमारा डॉम है। डॉम मीन्स कि कंपोनेंट हमारा एक तरीके से हम इसको मॉडल कह सकते हैं, ये हमारा मॉडल है मीन्स कि टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, और ये डॉम जो है वो वेब पेज है, या वेब पेज या हम व्यू भी कह सकते हैं कि हमारा व्यू है।
तो लेट सपोज कि हमने एक इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है टाइटल नाम से, तो इसको हम जो है कंपोनेंट से डॉम यानी कि मॉडल से व्यू में भेज सकते हैं इंटरपोलेशन के मेथड से, और ये वन वे होगा क्योंकि एरो नहीं लगा हुआ है। अब प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमको करना है तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी हम कर सकते हैं। आइटम यूआरएल इस वेरिएबल से अगर हमको प्रॉपर्टी बाइंड करना है तो ये भी हम कंपोनेंट से डॉम में कर सकते हैं, मतलब या तो मॉडल से व्यू में कर सकते हैं, ये भी लेकिन वन डायरेक्शनल ही होगा। लेकिन इवेंट बाइंडिंग जो है वो उल्टा होता है, मीन्स कि वो व्यू से कंपोनेंट के पास जाता है। जैसे ये क्लिक करने के लिए हमने बनाया हुआ है कि वो यूज़र को ग्रीट करे, तो उसके लिए जो है वो व्यू से जो है मॉडल के पास डेटा जाता है या कम्युनिकेट करता है। इसके बाद हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग, ये दोनों तरफ होता है, मीन्स कि मॉडल से व्यू में भी जाएगा, व्यू से मॉडल में भी जाएगा। इसका इस पेज का अगर स्क्रीनशॉट ले ले तो ये हमारी आगे बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई भी हमको डाउट होगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग या टू वे डेटा बाइंडिंग में, तो डायरेक्टली हम इसके सिंटेक्स को देख के जो है हम इजीली अपना आगे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है और कैसे इसको हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं।